हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KNM एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन जो स्टार्ट किया था, उसका जो पार्ट 2 है, हम उसके बारे में आज जो है डिस्कस करेंगे। तो जो रेस्पिरेशन है यानी कि श्वसन, उसके बारे में जो कल मैंने आपको बताया था, आज हम उससे ही रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैंने बताया भी था एरियोबिक एंड एनएरियोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इन टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीदिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग है क्या? तो ब्रीदिंग जो होती है वो होती है हमारी प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ टेकन इनसाइड, यानी कि ऑक्सीजन को हम जो इनसाइड बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है। अगला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि जो जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सभी जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव जीव प्राणी हैं, वो सभी जो है रेस्पिरेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करते हैं। लीव्स हैव पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूज़न। जो लीव्स में पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, जिसमें जो क्या होता है कि गैसेस का जो है एक्सचेंज होता रहता है। स्टेम्स हैव ओपनिंग कोल्ड लेंटिसेल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूज़न। रूट्स हैव स्टोमेटल पोर्स फॉर गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन सॉइल वाटर। अब देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है। रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? तो देखिए ये प्लांट्स हैं, यहाँ पर ये इसकी रूट्स हैं, यहाँ पर सॉइल के अंदर। तो सॉइल्स में क्या होते हैं? मिनरल्स पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उसका फूड होता है। और जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, कि क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सन की प्रेजेंस में और वाटर होता है और सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वो करते हैं, यानी अपना भोजन जो है वो बनाते हैं, जिससे ग्लूकोज बनता है, जो प्लांट्स का जो है फूड होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है, एयर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ है, और फिर ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? प्लांट्स लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ते हैं बाहर, जिससे कि हम ले सकें, और उसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं? वो एनर्जी यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट्स में, जिससे कि वो अपना फूड बनाते हैं। उससे अगर आपने वो नहीं फोटोसिंथेसिस आपको नहीं पता है, तो मैं जो है आपको करा चुकी हूँ वो फोटोसिंथेसिस, जो पार्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ही मैंने आपको वो कराया है। तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है। अगला देखिए, हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी कि अभी हमने प्लांट्स के बारे में बात की थी कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स करते हैं, और किस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं अपना। अब ये है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन जो है वो एनिमल्स में कैसे होता है, किस किस के थ्रू होता है, कौन से ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आर वेरी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, लाइक जैसे कि अर्थवॉर्म होता है। ठीक है। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो श्वसन जो करता है वो किसके थ्रू करता है? अपनी स्किन के थ्रू करता है, तो थ्रू देयर स्किन। इंसेक्ट जो होते हैं, कीट जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इंटायर बॉडी सरफेस, जो अपनी इंटायर बॉडी होती है, पूरी सरफेस जो होता है उसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। फ़िश की बात करते हैं, तो फ़िश जो होता है, फ़िश जो होती है, मछलियाँ जो होती हैं, वो रेस्पिरेशन करती हैं आपके गिल्स के थ्रू। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कल बताया था मैंने आपको, गिल्स जो होते हैं, गलफड़े जो होते हैं, मछलियाँ जो अपना जो श्वास लेती हैं वो किससे लेती हैं? गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कोई भी आपसे कि जो फ़िश होती हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करती हैं? तो गिल्स के थ्रू करती हैं। अगला है हमारा फ्रॉग्स, यानी कि मेंढक। मेंढक किस तरीके से श्वसन करता है? थ्रू इट्स थिन मोस्ट ऑफ स्मूथी स्किन व्हेन द वाटर एंड बाय लंग्स व्हेन द लैंड।
ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग जो है वो 2 तरीके से आपके श्वसन कर सकता है। अगर वह वाटर में है फ्रॉग, तो वह अपने स्किन के थ्रू जो है श्वसन करेगा, और अगर वह ज़मीन पर है, लैंड पर है, तो वह लंग्स के थ्रू जो है श्वसन करता है। तो यहाँ पे फ्रॉग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है कि फ्रॉग जो है वो रेस्पिरेशन किससे करता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अगर वो वाटर में है तो स्किन थ्रू करेगा, और अगर वो लैंड पर, ज़मीन पर है, तो वह लंग्स के थ्रू करेगा। इस तरीके से ह्यूमन है, हम हैं, तो हम किससे कैसे करते हैं श्वसन? लंग्स के थ्रू करते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि जो एम्फीबियन होता है वो कौन होते हैं? एम्फीबियन का मतलब होता है बोथ, यानी कि जो वाटर और लैंड दोनों पर ही रह सकते हैं, वो जो है एम्फीबियन कहलाते हैं। जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग। पहले हम करेंगे एम्फीबियन। आपने जो है 6 में भी पढ़ा होगा कि एम्फीबियन क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एम्फीबियन में आता है आपका फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि किसके थ्रू जो है ये जो है रेस्पिरेशन करते हैं, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म, फिश, फ्रॉग्स। तो ये आपको जो है नोट कर लेना है अच्छे से, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम टाइम पर जो है रिवाइज कर लें। देखिए डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ह्यूमन कैसे करता है, लंग्स के थ्रू। ये दिखा रहे हैं यहाँ पे लंग्स। और कैटरपिलर स्पाइरेकल्स के, चिकन जो हैंड वगैरह हैं वो कैसे करती हैं, वो भी लंग्स के थ्रू करती हैं। और स्पाइडर जो मकड़ी वगैरह है, ये कैसे करती हैं, बुक लंग्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करती हैं। तो ये जो है आपको याद रख लेना है कि किसके थ्रू कौन जो है रेस्पिरेशन करता है। तो ये सारी ही चीज़ें जो बच्चों मैंने आपको बताई हैं, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए, जो कि हेल्पफुल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और जो है आपके नॉलेज को भी गेन करेंगी। ठीक है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।